इतिहास हुए। एक प्रकार से शास्त्र में जिनको वर्णन हुए, शास्त्र जिनके लिए प्रमाणित हुए, शास्त्र के मन जो बात आई वो कथा है कि यह कहानी है। एक कोई क्षत्रिय का लड़का था, उसके माता पिता सदा यही बात कहा करते थे बालकपन से कि यहाँ का राजा जो है बड़ा दयालु प्रेमी है, क्योंकि वो भगवान का भक्त है, महात्मा है, तो बड़ा दयालु है, बड़ा प्रेमी। तो हम लोग मर भी जाए तो तुम ये समझना चाहिए कि यहाँ का राजा जीवित है तो हमारे से भी बढ़ करके वो तुम्हारा हित करने वाला है। तो ये बात अपने लड़के को उपदेश दिया करते थे। लड़के की हृदय में भी ये बात जस गई कि ठीक है, माता पिता रात दिन कहते रहते हैं तो यहाँ का राजा ऐसा ही है। वो गुरु के यहाँ पढ़ा था और पढ़ने को रोज जाया भी करता था। उसके माता पिता दुर्योग से एक ही साथ मर गए। यह चर्चा फैली। वो लड़का जब स्कूल के वहां आया तो दूसरे लड़कों ने और अध्यापक ने कहा कि इस बेचारे के माँ बाप एक साथ ही ऐसी की बीमारी होकर के कल मर गई। तो लड़के के चित्त पर कोई उदासी नहीं, कोई चिंता नहीं, मर गई। लड़का खूब आनंद के वहां मस्त है। तो लड़के को अध्यापक पूछता है कि भी तुम्हारे माँ बाप मर गए, हो रहा तो तुम्हारे चित्त पर कोई चिंता शोक नहीं है कोई भी प्रकार का, ये क्या बात है? चिंता शोक कौन बात को? यहाँ का जो राजा है तो बड़े दयालु है। हमारे माता पिता बराबर कहते हैं कि बेटा हम मर भी जाए तो तुम कोई बात की चिंता नहीं करना। यहाँ का राजा महात्मा है और भक्त है, बड़ा दयालु है और खूब प्रेमी है, बिना ही कारण से दया प्रेम करने वाला। इस प्रकार से राजा साहब की समय कहा करते कि हम मर जाए तो तुम कोई बात की चिंता फिक्र बिल्कुल नहीं कर। माता पिता के वचन हमारे को याद है, इसलिए हमारे को चिंता फिक्र नहीं होता। सब लड़कों को भी आश्चर्य हुआ, अध्यापक को भी आश्चर्य हुआ। बोले कि यहाँ का उपदेश तो सारी दुनिया ही सुनती है, किंतु इसको तो कितना असर कर गया कि बस माने वास्तव के वहां वस्तु से थी ये बात इसमें प्रत्यक्ष करके दिखलाई। वाह, लड़का क्या है तो बहुत ही उच्च कोटि का है। वो जो अध्यापक है राजा की अठकुशल में बैठा करता था, तो दूसरे दिन की बैठक थी। तब राजा ने पूछा कि भी कोई अनाथ बालक हो गए तो आप लोग बतला दिया करो, ख्याल रखा करो। अपने कोई भी अपने शहर के मां अनाथ हो जावे तो उसका प्रबंध सरकार से किया जा करता है। तो उस अध्यापक ने कहा कि अमुक लड़के का माता पिता परसों शाम तो हुए, 2 ही दिन हुए, वो एकदम अनाथ हो गया और आपके ऊपर उसका बड़ा विश्वास है, आपके ऊपर एकदम वो निर्भर है। तो बोलो ठीक है, कोई बात नहीं है, उनके लिए खाने पीने का सब प्रबंध कर दिया जाए और
विद्या का प्रबंध तो अपने है ही स्कूल के वहाँ, और उसकी अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया जा रहा है। और भी उसके घर के वहाँ कोई खर्च आ जावे तो राजा ने पास कर दिया कि भाई उसका खर्च सरकार सब दे, ठीक है। प्रबंध हो ही गया। लड़का तो रोज जाता है, खूब खुश है। दूसरे लड़के पूछते हैं कि भैया तेरे तो चित्त के ऊपर बिल्कुल ही विचार नहीं है। उन्हें विचार का कोई कारण ही नहीं है। विचार कौन बात का? अरे तेरी माँ मर गई, तेरा बाप मर गया, तो हमारे माँ से हमारे बाप से बढ़ करके राजा साहब है तो मजदूर से। देखो एक प्रकार से हमारे माता पिता का जो खर्च होगा, श्राद्ध होगा, या जो कुछ खर्च होगा, सरकार से हुक्म आ गया कि सब खर्च सरकार से लिया जाए। और खाने पीने का, उनका कपड़ों का, सबका प्रबंध एक प्रकार से सरकार से हो गया। तो अध्यापक को बोला भाई बात तो तू कहता हो ठीक है, क्या तुम्हारे घर पर खबर आ गई? बोले वो तो कल ही आ गई। अरे कल ही तो वहाँ ये पास हुआ था ये पूरा सब प्रस्ताव, कल ही। हाँ बोले कल सब चीजें आ गई हमारे। तो अध्यापक बोला कि देखो इसको क्यों नहीं विश्वास हुआ? तो खूब उसको विश्वास है। एक दिन वहाँ ये खबर आई कि भी तुम्हारा जो मकान है वो पुलिस उसको तोड़ रही है, तुम अटक पड़े हो, जाओ तुम। वो सुन के बड़ा खुश हुआ। लड़के बोलते हैं तेरा मकान तो सरकार छुड़ा रही है, तो प्रश्न हो रहा है कि शायद कोई राज्य को नया बनाना होगा, उनकी दया है। तो मकान पुराना हो गया, इस वास्ते सरकार नया बनाती हो। अध्यापक देख देख हंसता है कि देखो इस लड़को कितना विश्वास है। आज किसी दूसरे का मकान टूटता होता तो सब काम छोड़कर भागता करके ऊपर मकान तोड़ दिया, बहुत अच्छी बात। लड़कों को बड़ा आश्चर्य होता है कि देखो तो सरकार पर कितना विश्वास है। जैसे एक दिन अटकौशल के वहां बात उठी, राजा साहब ने प्रस्ताव तो पेश किया कि मैं वृद्ध हो गया तो मेरे बाद के मां युवराज पद किसको देना चाहिए? जब अब युवराज पद दिया जाएगा वही तो फिर मेरे बाद में राजा होगा ना। तो कोई आप लोगों की दृष्टि में युवावस्था वाला कोई लड़का हो तो उसको मैं अपने दत्तक पुत्र बना लूं। लोग सोचने लगे तो लोगों ने कहा कि अमुक क्षत्रिय का लड़का एक नाबालक है, उसकी उम्र करीब 17 साल की है, 1 वर्ष के बाद ही नाबालक होने वाला है। अध्यापक बोला नहीं कोई 2-4 महीना में नाबालक हो जाएगा, करीब 18 वर्ष का है। तो बोलो वो लड़का महाराज बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। तो बोलो अध्यापक से पूछो, अध्यापक से पूछा जाओ, बोलो क्या करा है? उसकी तो आप में जो श्रद्धा और जो प्रेम और विश्वास और भक्ति इतनी है कि हम लोगों की भी किसी की भी नहीं है ना, प्रेम है। तो सरकार बोला कि आपकी दृष्टि को सब बोलो गुणों में पूछे मत, उसके बराबर कोई गुण ही नहीं है, और कोई सुंदर नहीं है, और कोई
बुद्धिमान कार्यशील नहीं है, विद्या पढ़ता है तो उसको पढ़ा दिया तो एकदम उसको याद हो। बड़ी बुद्धि चीज है, बड़ा सात्विक है, शील स्वभाव है। अरे लड़का एक ही नंबर है, ऐसा लड़का तो हमारे देखने में आया ही नहीं। तो बोले सबकी तुम लोगों की सम्मति? बोले हाँ महाराज सम्मति क्या, ऐसा जब आपका ये प्रस्ताव है तो ऐसा तो लड़का आपके राज्य में कोई है ही नहीं। तो उसको सब सम्मति से पास हो गया कि वो युवराज पद के ऊपर स्थापित किया जाए। उसको युवराज पद कागज कलम से समझो कि आपने पास कर दिया और उसको पता ही नहीं। दूसरे दिन उसके घर के ऊपर जो नया घर बनाया गया, राजा ने बना दिया, बड़े बड़े अफसर उनके घर के ऊपर इसको पहुंचे और उसने बड़ा सत्कार किया कि महाराज आइए, आप सब यहाँ पधारे तो मुझको ही बुला लेते, आप इतना परिश्रम क्यों किया? बोले महाराज साहब की तुम्हारे ऊपर बड़ी भारी दया है। बोले आपका कहना तो ठीक है, ये तो हमारे माता पिता बराबर कहते थे और मैं भी इस बात को जानता हूँ कि महाराज कि मेरे ऊपर बड़ी दया है, बड़ा प्रेम है। बोले नहीं नहीं, तुम कुछ भी नहीं जानते, तुम जो जानते उससे भी बहुत ज्यादा महाराज साहब की तुम्हारे ऊपर दया प्रेम है, जिसका तुम अनुमान भी नहीं कर सकते। तो क्या महाराज साहब ने कोई एक दो गांव का पट्टा मेरे लिए लिख दिया क्या? अरे बोला पट्टा क्या, बहुत भारी तुम्हारे ऊपर महाराज साहब की दया है। तो कहीं का मुझको जागीरदार बना दिया। अरे बोले जागीरदार क्या, तुम उसका अनुमान भी नहीं कर सकते, इतनी महाराज साहब की उसको दया। ठीक है, आप लोगों की दया है, क्योंकि जिस पर भगवान की दया होती है उसके ऊपर सबकी दया होती है। तो महाराज की दया है तो आप सब हमें की हाकम लोग हैं तो उनकी दया, तो आप लोगों की मेरे पर दया है। बोलो हम तो आपके पास आए हैं आपकी दया चाहते, हम तो आपकी दया के पात्र हैं। ये आप क्या कहते हो कि एक प्रकार से हमारी दया, हमारी क्या दया? हम तो एक प्रकार से थी आपकी दया के पात्र हैं। उसका बोला कि महाराज ऐसी बात नहीं करी थी मुझ बालक के लिए, मैं तो सब आप लोगों का बालक ही हूँ। बोले एक प्रकार से आप पर जो महाराज साहब की दया है ना, हाँ वो तो है, महाराज साहब की दया है, आप लोगों की भी दया है, किंतु ये इतनी बड़ी बात नहीं करी थी कि मुझको भी दया रखनी चाहिए। मैं दया रखने वाला कौन हूँ? तो आप लोग को मालूम हो तो बतलाओ कि महाराज साहब की मेरे पर कैसी दया है। अरे बोले हम क्या बतलाओ? वो बतलाने की बात हो तो बतलाओ कि एक प्रकार से बड़ी भारी दया है। बोले ये तो मैं ही जानता हूँ। बोले तुम नहीं जानते, जितनी महाराज साहब की दया उसको तुम कभी अनुमान भी नहीं कर सकते, जानते भी नहीं। तो फिर आप बतलाओ, महाराज साहब ने आपको युवराज पद दे दिया, आपका लड़का बना दिया और एक प्रकार से आप युवराज हो गए। बोले हैं ऐसी बात? बोले ऐसी बात। बोले मुझको, मैं तो कल लायक ही नहीं हूँ, मुझको ऐसा, ये बात एक प्रकार से सच्ची बात, सच्ची क्या, एकदम सोड़ा ना मान, ऐसी बात है।
बट इसीलिए हम कहते थे कि आप उसका अनुमान भी नहीं कर सकते। पर ये तो मेरे को कभी सपना भी अनुमान नहीं होता था। यही था कि हाँ महाराज की दया, जैसे माता पिता की दया ऐसे महाराज की दया है उससे। इसलिए हम कहते थे कि आप अनुमान भी नहीं कर सकते, इतनी दया। फिर वो युवराज बन गया, इस प्रकार से पद मिल गया उसको। अब उसके ये बात समझ आई, ठीक है ये तुम्हारी सब कोई जो दया चाहते हैं इनका करा भी इस अंश में ठीक ही है। यह है दृष्टांत, रूपक, इसको बताना है, ज्ञान में समझाना है भगवान की दया सुनिधता। तो यहाँ जो राजा के नाम से कहा गया, राजा तो यहाँ भगवान, और जो जितने अवसर बतलाए गए वे सब भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। जैसे 5 प्रकार से भी महापुरुषों का वर्णन किया गया। 12वीं अध्याय के 13 के श्लोक से लेकर के 19 के श्लोक तक एक तो यह लक्षण की अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवं निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी संतुष्ट सत्संयोगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयिर्पित मनोबुद्धि जो मत भक्त समेत। ये 2 श्लोकों करके जिनके लक्षण बतलाए गए, अर्थ भी बतलाया गया। दूसरा ये लक्षण बताया अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवं ये। दूसरा ये यस्मानुद्दिष्टे लोको लोकानुद्दिष्टे से हर्षामर्ष भयोद्वेगी मुक्तो ये सतमे प्रिय। जो सारे भूतों के मध्य से बताया द्वेष भाव से रहित, अब यहाँ बताया गया यस्मानुद्दिष्टे, जिससे किसी को भी उद्वेग नहीं होता। और वहाँ क्या अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी के साथ में जिसका द्वेष थी, और यहाँ बतलाया जाता है जिससे किसी को उद्वेग नहीं होता। तो बात है कि उद्वेग उसी से होगा कि जो द्वेष रखेगा। इसमानोद्दिष्टे लोक और लोकानोद्दिष्टे से, और जिसको भी दूसरों से भी जिसको उद्वेग नहीं होता, क्योंकि जो क्षमाशील होगा तो उसको उद्वेग होने कोई कारण ही नहीं। और बताया गया कि जिसमें विकारों का अभाव है, हर्ष ईर्षा भय उद्वेग इनसे जो रहित है, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझको प्यारा है। तो एक यह श्रेणी बताई, 2 श्लोकों में एक श्रेणी, फिर 1 श्लोक में एक श्रेणी, फिर आगे 1 श्लोक में एक श्रेणी। अनपेक्ष कुटिलपेक्ष उदासीनो गदवत है सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। इस प्रकार का जो मेरा भक्त है उसको प्यारा। कैसा? अनपेक्ष है, जिसके हृदय में कोई प्रकार की इच्छा नहीं है। इच्छा कामना वासना ये बिल्कुल जिसके हृदय में नहीं है। शुचि जो शुद्ध है बाहर भीतर से, सुचाचार सदाचार से बाहर की पवित्रता जिसके हो चुकी, और अंतःकरण के वहां दुर्गुण दुराचारों का अभाव होकर अंतःकरण जिनका शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, ऐसा शुचि पवित्र दक्ष मन वही दक्ष है कि जिस काम के लिए मनुष्य का शरीर मिले उसको प्राप्त कर लेना, तो जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली, ऐसा चतुर। कहते जिसके वहां व्यथा हो ही नहीं सके, जिसे कहा कि दूसरों से जिसको व्यथा नहीं होती, वो कह रहे जिसको व्यथा हो ही नहीं सके। हर जो उदासीन है, पक्षपात से नहीं, चाहे बाप भी हो तो उसकी वो पक्ष नहीं करता, ऐसा न्यायकारी। और
शुभ और अशुभ कर्मों के फल का त्यागी है। अशुभ तो पाप कर्म तो करता ही नहीं और शुभ कर्मों के फल का त्यागी है, पाप तो करता ही नहीं। और अशुभ कर्म का तो स्वरूप से ही त्याग है और पाप कर्म के फल का त्याग है। ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है। तीसरी श्रेणी, चौथी श्रेणी के यो न रिश्ती न दृष्टि न सोचती न कांक्षती अशुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान ये समय प्रिय। तो पहला सर्वारंभ परित्यागी भक्तिमान ये समय प्रिय, मन सभी आरम्भों का जिन्होंने त्याग कर दिया है, मन कर्मों के वहां कर्ता पड़े के अभिमान का जिसने त्याग कर दिया है। और दूसरा जो शुभाशुभ का परित्यागी है, जो न रिश्ती प्रिय वस्तु को पाकर के तो हर्षित नहीं होता है, अप्रिय को पाकर के उसमें द्वेष नहीं करता है, और प्रिय वस्तु के नाश होने पर चिंता नहीं करता, शोक नहीं करता है, और प्रिय वस्तु के अभाव की आकांक्षा नहीं करता है। और समझो कि शुभाशुभ जो कर्म है जिनका जिन्होंने त्याग कर दिया है, ऐसा भक्तिमान पुरुष मुझको प्यारा है। पांचवी श्रेणी का कहते हैं समस्त शत्रु से मित्र से तथा मानापमान हो शीतोष्ण सुख दुखी सुख समय संग विवर्जित है। तुम निंदा स्तुतिर मोनी संतुष्ट हो इनके निश्चित अनिकेत श्रीमती भक्तिमान ये सब प्रिय। ऐसा भक्तिमान पुरुष मुझको प्यारा है। कैसा? समस्त शत्रु से मित्र, शत्रु और मित्र में जिनका समभाव है, तथा मानापमान मान और अपमान में जिनका समभाव है, शीतोष्ण सुख दुखी सुख समसंग विवर्जित है। शीतोष्ण और सुख दुखी प्राप्ति में जो समय और आसक्ति से जो रहित है। और तुम निंदा स्तुति नमोनी, निंदा स्तुति में भी जो समय और भगवान का हर वक्त मनन करने वाला है, ऐसा जिनका स्वभाव है। संतुष्ट हो एन के जो कुछ आगे के प्राप्त होता है उसको भगवान का विधान समझ करके उसमें हर वक्त प्रसन्नचित रहता है, संतुष्ट है सततन। ऐसा भक्त योगी हर वक्त आनंद के मग्न रहता है। तुम निंदा स्तुति मोनी संतुष्ट हो एन किंचित जो कि स्वाग मिल जाए उसमें संतुष्ट। अनिकेत श्रीमती भक्तिमान में प्रियो न रहे। अनिकेत निकेत में घर का है, घर के में अभिमान से रही। देह का नाम भी घर है, इसमें भी अभिमान से रही। अस्थिर जो की बुद्धि है, भारी से भारी आपत्ति आवे तो बल्कि बुद्धि विचलित नहीं हो, न कोई लोभ से काम से भय से वो अपने धर्म का त्याग करे, कभी उसकी बुद्धि विचलित नहीं होती। ऐसा भक्तिमान पुरुष मुझको प्यारा है। तो ये 5 श्रेणी वाले जो भगत हैं सभी भगवत प्राप्त पुरुष है, सभी उस कोटि के महापुरुष हैं। ये जो आए राजा के समझो कि मंत्री लोग या हकम लोग या अधिकारी लोग, वे हैं 5 आदमी उसके पास में जो मिलने के लिए आए। और वो भक्त जो है जिसके पास आए, जिसमें भगवान की दया है, वो भगवान को अतिशय प्यारा है। वे तो सब प्यारे हैं, क्योंकि राज के काम करने वाले राज के मां दाखिल हैं, प्यारे हैं, और वो अतिशय प्यारा है। वो अतिशय प्यारा है, सिद्ध पुरुष महात्मा पुरुष नहीं है, साधक है। तो साधक और ज्यादा प्यारा भगवान कि ये तो समझो राजा को अच्छी तरह समझ करके राजा के बीच के मां प्रेम कर रहे हैं, भगवान को समझ कर भगवान में प्रेम कर रहे हैं। और वो तो एक पर सुनाया एक श्रद्धा करके प्रेम कर रहा है।
वो ज्यादा प्यारा है तो वो साधक है। और उनके जो माता पिता उसको उपदेश दिया करते थे वे एक प्रकार से राजा यहाँ भगवान की तत्व रस को जानने वाले महापुरुष सेवे भी जो अपने लड़के को शिक्षा दिया करते थे वे योगी थे उसके माता पिता, और वो लड़का योग भ्रष्ट था जिसको इस प्रकार से माता पिता उपदेश देते थे। योग भ्रष्ट होने से बालकपन से उनके स्वभाव से ये बात ही कि भी राजा ऐसा है, माने भगवान ऐसे हैं, भगवान पर उनका पूरा विश्वास श्रद्धा थी। और जहाँ वो पढ़ता था उस के माँ भी यही बात थी। वो भी महात्मा पुरुष था, जहाँ विद्या सीखा करता था, वो भी देख करके उसको आश्चर्य होता था कि भी लड़का तो ये एक ही ऐसा है। तो ये जो उदाहरण दिया गया तो उस लड़के के भीतर के बीच के माँ जो विश्वास है राजा पर या न भगवान पर, और उस विश्वास को लेकर के उस हृदय में ये छाप है कि महाराज की मेरे पर बड़ी दया है और बिना कारण मुझसे प्रेम करने वाले हैं। तो ये सुनकर उसको बड़ा आश्चर्य जो है कि वो मुझको एक प्रकार से थी युवराज पद मिल गया। जैसे कोई आकर के कोई शब्द को आकर कहे कि भगवान तुम्हारे को दर्शन देंगे, अपना परम धाम में अपना मित्र बनाकर तुम्हारे को रखेंगे, तो ये सुनकर मनुष्य को कितना हर्ष होता है। तो इसका वो ही पात्र होता है कि जो भगवान की अपने पर परम दया समझता है, परम प्रेम समझता है कि भगवान हेतु रहित दया हेतु रहित प्रेम करने वाले। तो हम लोग जो समझते हैं कि भगवान की हम लोगों पर दया है, प्रेम है, तो हम लोगों की समझ वहाँ पूछते नहीं। इतनी भगवान की हम लोगों पर दया और प्रेम है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं, जिसका हम अनुमान भी नहीं कर सकते। जैसे वो क्षत्रिय का लड़का अनुमान भी नहीं कर सका, इसी प्रकार से थी हम लोगों को अपने ऊपर भगवान की अपार दया और अपार प्रेम समझना चाहिए। और हम समझ जाएंगे तो समझने से थी हमारे को बड़ा भारी आनंद और शांति मिलेगी। जैसे उसे क्षत्रिय के लड़के को समझने से आनंद मिला कि वो इतनी भारी राजा की दया है कि तुमको युवराज पद दे दिया, या ना हमारे पर भगवान की इतनी दया है कि भगवान हमारे लिए एक प्रकार से साक्षात मुलाकात करना पास कर लिया, मिलना दर्शन देना पास कर लिया। ये हमारे को मालूम हो तो कितनी हम भगवान की दया से। नारायण नारायण